हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रेप चार्ट में। और हम लोग इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में लगातार आगे बढ़ रहे थे। पीछे होपफुली आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए होंगे और ये समय है आपको अपने आप को चेक करने का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि जो आपने पीछे पढ़ा है क्या वो आपके लिए यूजफुल है, कितना यूजफुल है और कैसे आप उसे यूज कर सकते हैं। शब्दों पर विशेष ध्यान देना है, कितना यूजफुल है, कैसे यूजफुल है और आप उसको कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने पीछे स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस देखे थे। इस सेशन में भी हम स्पॉटिंग एरर के कुछ 2022 के एसएससी सीजीएल के टीयर 1 के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अब आप अपने आप को चेक करते जाइएगा साथ के साथ, और आगे बढ़ने से पहले कोशिश करिएगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिएगा। क्या करिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इस इंस्टीट्यूट की मेहनत आपको अच्छी लगती है और अगर हम लोग सिस्टमेटिकली आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप थोड़ा सा रिपे कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? रिपे कर दीजिएगा। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके अपने आसपास के लोगों को, डियरेस्ट एंड नियरेस्ट लोगों को कम से कम एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? ताकि हमें भी एहसास हो कि हमारी मेहनत अच्छी जगह पहुंच रही है और लोग फायदा उठा रहे हैं इससे। चलिए तो क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन था नीदर द डॉक्टर्स क्वेश्चन था नीदर नीदर द डॉक्टर्स नीदर द डॉक्टर्स नॉर नॉर के बाद स्लैश लगा हुआ है, नॉर द नर्स, नॉर द नर्स वर nor the nurse were present when the present के बाद स्लैश है, when the patient when the patient when the patient के बाद स्लैश है, reached the hospital reached the hospital reached the hospital। अब आपको बताना है, ऑप्शन देखिएगा पहले फिर आप बताइएगा इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इसमें सुटेबल है जिसमें एरर फाइंड आउट की जा सकती थी। नाइदर द डॉक्टर्स नॉर neither the doctors nor second option the nurse were present, the nurse were present third option when the patient and fourth option reached the hospital अब आप बताइएगा इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जिसमें एरर फाइंड आउट की जा सकती है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन के सेंटेंस में ही पार्ट में पता चल जाएगा। ऑप्शंस में कंफ्यूजन भी हो सकता है, कोशिश करिएगा आंसर यही फाइंड आउट करने की। चलिए पहले आप लोग अपना आंसर डिसाइड कर लीजिएगा, देन आई विल टेल यू आंसर। तो नाइदर द डॉक्टर्स नॉर द नर्सेस वर प्रेजेंट व्हेन द पेशेंट रीच्ड द हॉस्पिटल। अगर आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, होपफुली आपने अपना आंसर डिसाइड कर लिया होगा। अब मैं आगे आपको आंसर बताने जा रहा हूं। अगर आपने अब तक आंसर डिसाइड नहीं किया है तो पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अपना आंसर डिसाइड कर लीजिएगा, फिर चेक कर लीजिएगा। तो आप एक कंस्ट्रक्शन देखिएगा, यहां पर नीदर नॉर का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है? नीदर नॉर का यूज किया गया है। तो आपको पता है ऐसी सिचुएशन में जो वर्ब होती है वो नॉर के नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। किसके अकॉर्डिंग होती है?
नीदर द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स जो है वो क्या है, प्लूरल है, डॉक्टर्स क्या है, प्लूरल है। तो लेकिन वर्ब किसके अकॉर्डिंग आना है, वर्ब आना है नॉर के अकॉर्डिंग। नीदर द डॉक्टर्स नॉर द नर्स, वर्ब आना है इसका क्लोज क्या है, नर्स। और नर्स कैसा है, नर्स सिंगुलर नाउन है, कैसा लिखा हुआ है, नर्स सिंगुलर नाउन लिखा हुआ है। तो नीदर द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स तो प्लूरल है और आपको ऐसा लगेगा कि वर्ब डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग यूज किया गया होगा, लेकिन आपको नीदर नॉर की सिचुएशन में वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। तो नर्स सिंगुलर है तो वर क्या है, वर तो प्लूरल है, क्या है, वर्ब तो प्लूरल है, जबकि इसकी जगह कैसी वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो वर्ब की जगह क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। सो नीदर द डॉक्टर्स नॉर द नर्स वॉज, क्या होना चाहिए, नर्स वॉज प्रेजेंट। तो इसका मतलब है सेकंड पार्ट में प्रॉब्लम है, किसमें प्रॉब्लम है, सेकंड पार्ट में प्रॉब्लम है। मतलब होना चाहिए था नर्स वॉज, नर्स के बाद यहां पर वर की जगह, किसकी जगह, वर की जगह क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए। वर की जगह क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए। द नर्स वॉज प्रेजेंट व्हेन द पेशेंट रीच द हॉस्पिटल। क्लियर हो गया आंसर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपने देखा कि नीदर नॉर आइदर और में हमने आपको रूल बताया हुआ था, ये जो कंजक्शंस होते हैं इनके साथ हमेशा वर्ब नियरेस्ट वाले पार्ट के अकॉर्डिंग होती है, किसके अकॉर्डिंग होती है, नियरेस्ट वाले या क्लोजेस्ट वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दे विल गो टू बेड, क्वेश्चन है दे विल गो टू बेड, दे विल गो टू बेड अर्ली सिंस दे, अर्ली सिंस दे, दे विल गो टू बेड अर्ली सिंस दे, दे के बाद भी स्लैश है, अर्ली सिंस दे हैव टू गेट अप, हैव टू गेट अप, गेट अप के बाद भी स्लैश है, हैव टू गेट अप एट 5 ऑन द मॉर्निंग, एट 5 ऑन द मॉर्निंग, ऑन द मॉर्निंग फुल स्टॉप। अब आप क्वेश्चन देख लिया आपने, ऑप्शन देखिएगा फिर डिसाइड करिएगा इसका आंसर क्या हो सकता था। दे विल गो टू बेड, दे विल गो टू बेड, दे विल गो टू बेड फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है दे विल गो टू बेड, सेकंड ऑप्शन है अर्ली सिंस दे, अर्ली सिंस दे, थर्ड ऑप्शन है हैव टू गेट अप, हैव टू गेट अप, फोर्थ ऑप्शन है एट 5 ऑन द मॉर्निंग, एट 5 ऑन द मॉर्निंग। फिर से एक क्वेश्चन आ गया आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन का, किसका, फिक्स्ड प्रीपोजिशन का। तो अब आप लोग पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आंसर क्वेश्चन में ही डिसाइड कर लीजिएगा, उसके बाद फिर ऑप्शन देखिएगा और बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन आंसर था। दे विल गो टू बेड, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ते हुए ही आपको आंसर मिल जाएगा। दे विल गो टू बेड अर्ली सिंस दे हैव टू गेट अप एट 5। आप लोगों ने आंसर डिसाइड कर लिया, अगर आंसर डिसाइड कर लिया है तो ही आंसर देखिएगा, नहीं तो पहले वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर डिसाइड कर लीजिएगा। एट 5 ऑन द मॉर्निंग, क्या लिखा हुआ है, ऑन द मॉर्निंग। आपको पता है
ऑन की जगह क्या आएगा, इन आएगा। इन द मॉर्निंग होता है, क्या होता है, इन द मॉर्निंग होता है। तो इसका मतलब है किस वाले पार्ट में प्रॉब्लम है, फोर्थ पार्ट में ही प्रॉब्लम है। यहां पर इन ऑन की जगह क्या आएगा, ऑन की जगह इन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑन की जगह इन आ जाएगा। ऑन की जगह क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। ये बात आपको पता है। इन द मॉर्निंग होता है, क्या होता है, इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग एक स्पैन होता है, इसलिए उसमें इन लगता है, क्या लिखता है, इन लगता है, ऑन नहीं लगता है। एट 5, 5 ठीक है, क्या है, 5 एग्जैक्ट टाइम है, तो एट 5 होगा, क्या होगा, एट 5 होगा। ऑन द मॉर्निंग की जगह क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देख रहे हैं आप लोग कैसे फिक्स्ड प्रेपोजिशंस को लगाकर बार बार क्वेश्चन को एरर में दिया जा रहा है। अगर आपने प्रेपोजिशंस में फिक्स्ड प्रेपोजिशंस ठीक से पढ़ी हुई हैं, याद की हुई हैं, तो आप आंसर को लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है देयर इज अ होल वर्ल्ड, क्वेश्चन है देयर इज अ होल वर्ल्ड, there is a whole world slash out there that out there that out there that slash is invisible from is invisible from is invisible from the naked eye, the naked eye, full stop. There is a whole world out there that is invisible from the naked eye. ऑप्शन देखिएगा, फिर आप आंसर डिसाइड करके बताइएगा क्या प्रॉब्लम हो सकती है। There is a whole world. There is a whole world. सेकेंड ऑप्शन है out there that out there that थर्ड ऑप्शन है is invisible from is invisible from एंड फोर्थ ऑप्शन है द नेकेड आई, द नेकेड आई। अब आप बताइएगा इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। देयर इज अ होल वर्ल्ड आउट देयर दैट इज इनविजिबल फ्रॉम। पहले आप लोग अपना आंसर डिसाइड कर लीजिएगा, देन आई विल टेल यू आंसर। तो देख लिया आप लोगों ने, आंसर डिसाइड कर लिया। तो यहां लिखा हुआ है इनविजिबल फ्रॉम। इनविजिबल फ्रॉम नहीं होता है, इनविजिबल टू होता है। विजिबल टू भी होता है, इनविजिबल टू भी होता है। तो अगेन ये फिक्स प्रीपोजिशन का मामला है, आप लोगों को फिक्स प्रीपोजिशन ठीक से याद कर लेनी है। इज इनविजिबल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज इनविजिबल टू हो जाएगा। जहां पर फ्रॉम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जहां पे फ्रॉम लिखा हुआ है, इस फ्रॉम की जगह आपको क्या लिख देना था, टू लिखना था। इसी पार्ट में प्रॉब्लम थी। क्लियर हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंवला जूस। चलिए आंवला जूस पीजिए आप लोग। आंवला जूस इज रिच विद, इज रिच
विद, आंवला जूस इज रिच विद स्लैश विटामिन सी, विटामिन सी स्लैश विटामिन सी स्लैश नो एरर। अब आपके पास 4 पार्ट है क्वेश्चन में। आंवला जूस इज रिच विद, थर्ड ऑप्शन है विटामिन सी, एंड फोर्थ ऑप्शन है नो एरर। ऑप्शन देखिएगा फिर आंसर बताइएगा। आंवला जूस आंवला जूस, दूसरा ऑप्शन है विटामिन सी, एंड थर्ड ऑप्शन है नो एरर, नो एरर। फोर्थ ऑप्शन है इज रिच विद, इज रिच विद। आप लोग पहले क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन में आप एरर फाइंड आउट कर लीजिएगा, फिर ऑप्शन डिसाइड कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन करने के बाद ऑप्शन डिसाइड करते समय थोड़ा सा अवेयर रहना है, क्योंकि ऑप्शंस आगे पीछे कई बार ये लोग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऑप्शंस आगे पीछे कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे फर्स्ट था तो यहाँ पे फर्स्ट है, विटामिन सी वहां पे थर्ड पार्ट में है लेकिन यहाँ पर इन्होंने सेकेंड पार्ट में किया हुआ है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि पहले क्वेश्चन में सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद वो पार्ट यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले आप लोग आंसर डिसाइड कर लो। हो गया आप लोगों का आंसर डिसाइड? अब मैं बताता हूँ आपको आंसर। आंवला जूस इज रिच विद, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? विद। तो रिच इन होता है, क्या होता है? रिच इन होता है। क्या होता है? रिच इन होता है। तो अब आप लोग बताइएगा कौन सा पार्ट, वैसे क्वेश्चन में तो आपका ये सेकंड पार्ट है, लेकिन आंसर में ये कौन सा पार्ट है? फोर्थ पार्ट है। कौन सा पार्ट है? तो यहां पर विद की जगह, किसकी जगह? विद की जगह इन आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? इन आना चाहिए था। क्या आना चाहिए? इन आना चाहिए था। क्लियर हो गया? तो ये था आपका आंसर। क्या आप लोगों ने भी यही आंसर किया हुआ था? अगर हाँ तो बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आई हैड वॉकड, आई हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द डे, फॉर मोस्ट ऑफ द डे, फॉर मोस्ट ऑफ द डे to Kanpur and then to Kanpur and then to Kanpur and then get on the train, get on the train, get on the train by Mumbai। तो ऑप्शन देख लीजिएगा पहले, फिर आंसर डिसाइड करते हैं कि इसमें से कहाँ एरर हो सकती है। ऑप्शन है आई हैड वॉकड, फर्स्ट ऑप्शन है आई हैड वॉकड, आई हैड वॉकड। दूसरा ऑप्शन है फॉर मोस्ट ऑफ द डे, दूसरा ऑप्शन है फॉर मोस्ट ऑफ द डे, मोस्ट ऑफ द डे। थर्ड ऑप्शन है टू कानपुर एंड देन, थर्ड ऑप्शन है टू
कानपुर एंड देन फोर्थ ऑप्शन है गेट ऑन द ट्रेन बाय मुंबई। फोर्थ ऑप्शन है, नीचे लिख लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन है गेट ऑन द ट्रेन बाय मुंबई। गेट ऑन द ट्रेन बाय मुंबई। अब आप बताइएगा, क्वेश्चन है आपके पास, आई हैड वॉकड। ध्यान से देखिएगा, यहां पर पास्ट टेंस का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है? पास्ट टेंस का। आई हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द डे टू कानपुर एंड, अगर ये फर्स्ट पार्ट पास्ट टेंस में है, पहले आप लोग अपना आंसर डिसाइड करिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। हिंट तो मिल ही गई है, इन चार ऑप्शंस में से किस में मिस्टेक है, किस में एरर है, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है, आई हैड वॉकड फॉर द मोस्ट ऑफ द डे टू कानपुर। आई हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द डे टू कानपुर। अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट ये आपका पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। तो सेकंड पार्ट भी कैसा होना चाहिए? पास्ट टेंस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? पास्ट टेंस में है, तो यहां भी क्या होना चाहिए? पास्ट टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पास्ट टेंस होना चाहिए। तो पास्ट टेंस में आपको पता है गेट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉट हो जाएगी। मतलब हमें गेट की जगह गॉट लिखना चाहिए। तो टू कानपुर एंड गेट ऑन द ट्रेन बाई मुंबई, गेट की जगह क्या हो जाएगा? गॉट हो जाएगा। गॉट ऑन द ट्रेन बाई मुंबई। तो किस पार्ट में प्रॉब्लम है? इस वाले फोर्थ पार्ट में प्रॉब्लम है इसके। गेट ऑन द ट्रेन बाई मुंबई ये हो जाएगा गॉट ऑन द। आप सेंटेंस पढ़कर देखिए, आपको खुद ठीक लगेगा। गॉट ऑन द ट्रेन बाई मुंबई। गॉट ऑन द ट्रेन बाई मुंबई, यस और नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, देयर आर no tables at the classroom. There are no tables at the classroom. At the There are no tables at the classroom. अब इसके ऑप्शंस देखिएगा। ऑप्शन भी पूरा क्वेश्चन है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़े आपको। पूरा क्वेश्चन ही ऑप्शन में लिख दिया सारे पार्ट में। देयर आर नो टेबल्स at the classroom। फिर सेकंड ऑप्शन में भी यही लिखा, देयर आर नो टेबल्स at the classroom। there are no tables at the classroom। थर्ड ऑप्शन अगेन, देयर आर नो टेबल्स at the classroom। and fourth option also same, there are no tables at the classroom। देयर आर नो टेबल्स एट द क्लासरूम। अब आपको आंसर देखना है, और आंसर में क्या देखना है? ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में कहाँ फॉल्ट है? क्या है? कहाँ फॉल्ट है? और क्वेश्चन के इस फॉल्ट को, क्वेश्चन के
क्वेश्चन के इस फॉल्ट को क्वेश्चन के इस फॉल्ट को हमने किस पार्ट में डिसाइड किया है, तो ऑप्शन में जैसे यहां पर इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है द क्लासरूम, किसको अंडरलाइन किया हुआ है, क्लासरूम को, क्या द क्लासरूम वाले पार्ट में प्रॉब्लम है। उसके बाद इन्होंने बोला है देयर आर, सेकंड ऑप्शन में देयर आर पार्ट को अंडरलाइन किया है। थर्ड पार्ट में नो टेबल्स को अंडरलाइन किया है, क्या किया है, नो टेबल्स को बोला हुआ है। एंड फोर्थ पार्ट में एट द, क्या लिखा हुआ है, एट द। अब आपको बताना है किस पार्ट में प्रॉब्लम है, जिस पार्ट में प्रॉब्लम है वो पार्ट इस क्वेश्चंस के ऑप्शंस के किस पार्ट में लिखा गया है, क्या वो आप पार्ट फर्स्ट में है, क्या वो सेकंड पार्ट में, या थर्ड पार्ट में, फोर्थ पार्ट में। तो अब देखिएगा देयर आर नो टेबल्स, चलिए पहले आप लोग अपना आंसर डिसाइड करिएगा, फिर हम आपको बताते हैं कि आंसर क्या हो सकता था। पहले आप लोग अपना आंसर डिसाइड करिएगा, फिर हम आपको बताते हैं कि आंसर क्या है। डिसाइड कर लिया आप लोगों ने आंसर, बहुत इजी है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे अगर। देयर आर नो टेबल्स, कोई टेबल नहीं है, एट द क्लासरूम होगा या इन द क्लासरूम होगा। क्लास तो बड़ी चीज होती है, क्या होती है, क्लास तो बड़ी चीज होती है, टेबल्स क्लास के अंदर होती हैं, तो इन आएगा, एट की जगह क्या आएगा, इन आएगा। अब आपको आंसर करते समय देखिए टाइम कैसे सेव करना है, यहाँ तो हमें लिखना था तो हमें तो सारे पार्ट लिखने ही पड़ेंगे समझाने के लिए, लेकिन आपके पास स्मार्टनेस क्या होना चाहिए, आप केवल इस लाइन को पढ़ो, देयर आर नो टेबल्स एट द क्लासरूम, और यहीं पर आप आंसर डिसाइड कर लो। क्या आंसर हो जाएगा, देयर आर नो टेबल्स, एट की जगह इन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एट की जगह इन आ जाएगा। तो आप बताइएगा देयर आर नो टेबल्स एट द क्लासरूम, एट की जगह इन आ जाएगा। अब आपको देखना है सारे पार्ट में स्पीड में, पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना है, एट वाला पार्ट कहां पर है, इन्वॉल्व है, इंक्लूडेड है, तो क्या एट वाला पार्ट यहां पर इंक्लूडेड है, नहीं, द क्लासरूम लिखा है, यहां पर देयर आर लिखा हुआ है, यहां पर नो टेबल्स लिखा हुआ है, एट वाला पार्ट आपके इस फोर्थ पार्ट में इंक्लूडेड है जो अंडरलाइन किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये फोर्थ पार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनाया गया है, आंसर कंफ्यूजिंग नहीं है। अगर आपको ध्यान से देखोगे टाइम टेकिंग बना दिया इन्होंने, आपको इसी स्मार्टनेस की वजह से टाइम बचाना है अपना, क्या करना है, पहले आपने बस सॉल्व कर लिया, देयर आर नो टेबल्स, एट की जगह इन द क्लासरूम, क्लास में कोई टेबल नहीं है। अब आप देखिएगा कि ये वाला पार्ट, एट वाला पार्ट कहां अंडरलाइन है, फर्स्ट लाइन में नहीं है, सेकेंड लाइन में देयर आर है, थर्ड में नो टेबल्स है, फोर्थ में है एट द, किसमें, एट द। तो ये आपको आंसर करना था, फोर्थ आंसर करना था। क्लियर हो गया, होपफुली ये बात समझ आ गई होगी। ऐसे क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं जहां पर पूरा क्वेश्चन ही आपको ऑप्शन में कॉपी कर दिया जा रहा है, लेकिन ऑप्शन उन्होंने क्या किया है कि उसके किस पार्ट में एरर है वो पार्ट अंडरलाइन किया हुआ है, या वहां पर आपको बोल्ड में मिलेगा, किसमें मिलेगा, अब हम यहाँ बोल्ड कर नहीं सकते पेपर में, इसमें बोर्ड में, तो आपको हमने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, वहां पे वो बोल्ड में मिलेगा आपको। तो वो देखना है कि जो आपका आंसर है वो किस बोल्ड पार्ट में है, क्या फर्स्ट ऑप्शन के बोल्ड पार्ट में है, सेकेंड पार्ट के बोल्ड पार्ट में है, या थर्ड आंसर में, या फोर्थ आंसर में। होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बोथ बोथ रीता एंड रोनिका, बोथ रीता एंड रोनिका, both Rita and Ronika has has won won the dance, has won
द डांस कॉम्पिटिशन, द डांस कॉम्पिटिशन this year so both Rita and Ronika has won the dance competition this year. ऑप्शन है, ऑप्शन देखिएगा, द डांस कॉम्पिटिशन, द डांस कॉम्पिटिशन, सेकेंड ऑप्शन है दिस ईयर, थर्ड ऑप्शन है बोथ रीता एंड रोनिका, बोथ रीता एंड रोनिका, एंड फोर्थ ऑप्शन है हैज वॉन। अब आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें एरर है क्वेश्चन के पार्ट में। तो पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन में एरर फाइंड आउट हो जाती है तो हम उसी ऑप्शन को क्या कर देंगे, उसी ऑप्शन को टिक कर लेंगे। चलिए ट्राई करिए, आप लोग पहले अपना आंसर डिसाइड करिएगा, देन आई विल टोल्ड यू आंसर। सो बोथ रीता एंड रोनिका, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि टेंस की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है? टेंस की प्रॉब्लम है। अगर सब्जेक्ट दो सिंगुलर एंड से जुड़े हों, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो उनके साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। बोथ रीता एंड रोनिका, बोथ रीता एंड रोनिका। अब रीता एंड रोनिका दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो इनके साथ जो वर्ब आएगी हैज, वो हैज की जगह, हैज क्या है? सिंगुलर है, और यहाँ पर क्या चाहिए हमें? प्लूरल वर्ब चाहिए। तो हैज की जगह क्या हो जाएगा? प्लूरल हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। तो बोथ रीता एंड रोनिका हैव वॉन, हैज की जगह क्या होना चाहिए? हैव होना चाहिए। हैज की जगह हैव होना चाहिए वॉन द डांस कॉम्पिटिशन दिस ईयर, यस और नो। तो अब आप समझ गए होंगे किस पार्ट में प्रॉब्लम है। हैज वॉन क्या हुआ है? हैज वॉन, तो हैज की जगह क्या आएगा? हैव वॉन। क्या आ जाएगा? हैव वॉन आ जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? ओके, आगे देखिएगा। क्वेश्चन है बोबो वाज very richer than Jim, very richer than Jim. Bobo was very richer than Jim as he had as he had illicitly accumulated all his wealth, all his wealth. Bobo was very richer than Jim as he had illicitly accumulated all his wealth. बोबो रिचर से ज्यादा अमीर है क्योंकि उसने गलत तरीके से पैसे इकट्ठे किए हुए। ऑप्शन देखिएगा फिर आप आंसर बताइएगा कि इनमें से ऑप्शंस में से आंसर क्या हो सकता था। ऑप्शन है वेरी रिचर देन जिम, ऑप्शन है वेरी रिचर देन जिम,
वेरी रिचर देन जिम। दूसरा ऑप्शन है ऑल हिज वेल्थ, ऑल हिज वेल्थ। थर्ड ऑप्शन है एज ही हैड illicitly accumulated, as he had illicitly, as he had illicitly accumulated बोबो वॉज। फोर्थ ऑप्शन है बोबो वॉज। चलिए आप लोग अपना आंसर डिसाइड करिए, फिर हम आपको आंसर एक्सप्लेन करके बताते हैं कि क्या आंसर हो सकता था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बोबो वॉज, क्वेश्चन है बोबो वॉज वेरी रिचर देन जिम एज ही हैड illicitly accumulated all his wealth। अब आप लोग बताइएगा कि आपने आंसर क्या डिसाइड किया है, फिर आप एक्सप्लेनेशन देखिएगा। कर लिया डिसाइड। चलिए तो अब आप देखिएगा एक्सप्लेनेशन किस पार्ट में प्रॉब्लम है। बोबो वॉज वेरी रिचर देन, देखिए देन आया हुआ है, जिम और बोबो की कंपैरिजन की गई है, तो यहां तक मतलब है रिचर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। क्या है, रिचर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है। और अगर रिचर कंपैरेटिव डिग्री है तो आपको पता है कि रिच रिचर रिचेस्ट क्या होता है, रिच रिचर रिचेस्ट। चलो इधर लिख देते हैं, रिच रिचर रिचेस्ट। तो आपको पता है रिचर के पहले किसी भी एडजेक्टिव की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या नहीं पड़ेगी, एडजेक्टिव की जरूरत या एडवर्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए वेरी नहीं होगा, यहाँ पर क्या नहीं होगा, वेरी नहीं होगा। बोबो वॉज रिचर देन जिम, बोबो वॉज रिचर देन जिम एज ही हैड illicitly accumulated all his wealth। रिचर के लिए जो डबल सिलेबल के वर्ड्स होते हैं उनके पहले हम मोर मोस्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मच मोर मोस्ट लगाते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के पहले किसी भी कंडीशन में वेरी तो लग ही नहीं सकता। अगर आप लगाना ही चाहते हैं तो क्या लगा सकते हैं, मोर रिचर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मोर रिचर लिख सकते हैं। तो ये ध्यान से समझ लीजिएगा, मच मोर मोस्ट होता है, क्या होता है, मच मोर मोस्ट होता है। वेरी कभी भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ नहीं लगता है, इसलिए वेरी तो बिल्कुल नहीं होगा। वैसे तो ठीक है, रिचर देन जिम ठीक है यहाँ तक, और अगर आप लगाना ही चाहते हैं तो मोर भी लगा दीजिएगा, तब भी गलत नहीं होगा। तो मोर रिचर देन जिम होगा या फिर केवल रिचर देन जिम होगा, दोनों ही पार्ट दोनों ही तरीके से ठीक हो जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, वेरी रिचर देन जिम। कहाँ प्रॉब्लम है, फर्स्ट पार्ट में ही प्रॉब्लम है, वेरी रिचर देन जिम। यानी रिचर से पहले वेरी नहीं आएगा, रिचर से पहले क्या नहीं आएगा, वेरी नहीं आएगा। और अगर आप लगाना ही चाहते हैं तो मोर रिचर देन जिम हो जाएगा। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है सी हैज आ हैबिट, सी हैज के बाद क्लैश है, अ हैबिट ऑफ, अ हैबिट ऑफ के बाद भी स्लैश है, स्पेंडिंग अगेंस्ट, स्पेंडिंग अगेंस्ट, स्पेंडिंग अगेंस्ट के बाद भी स्लैश है, हर मीन्स, हर मीन्स फुल स्टॉप।
अब आपको बताना है, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं फिर देखते हैं। पहला ऑप्शन है हर मीन्स, सेकंड ऑप्शन है सी वॉज, थर्ड ऑप्शन है स्पेंडिंग अगेंस्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है अ हैबिट ऑफ, अ हैबिट ऑफ। अब आप बताइएगा, पहले आप आंसर डिसाइड कर लीजिएगा कि आंसर क्वेश्चन के किस पार्ट में एरर है, फिर हम ऑप्शन डिसाइड कर लेंगे। चलिए, तो पहले आपका टाइम आप डिसाइड करिएगा क्या है क्वेश्चन में गलती। तो होपफुली आप लोगों ने अपना आंसर डिसाइड कर ही लिया होगा। सी हैज अ हैबिट ऑफ, उसकी हैबिट है स्पेंडिंग अगेंस्ट हर मीन्स, जो उसके सोर्स हैं, जो उसकी इनकम है, इनकम से ज्यादा पैसे खर्च करना। किससे ज्यादा पैसे खर्च करना? इनकम से ज्यादा पैसे खर्च करना। तो अगेंस्ट तो अपोजिट के लिए आता है, ऐसा आपको इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है कि ये सही होगा। लेकिन जब मीन्स की बात आती है, साधन की बात आती है, तो यहां पर अगेंस्ट की जगह क्या यूज होना चाहिए था? बियॉन्ड यूज होना चाहिए था। क्या यूज होना चाहिए था? सी हैज अ हैबिट ऑफ स्पेंडिंग बियॉन्ड हर मीन्स, जो उसके संसाधन है, जितना वो पैसे कमाती है उससे ज्यादा पैसे खर्च करती है। तो अगेंस्ट नहीं होगा, अगेंस्ट की जगह क्या होगा? बियॉन्ड होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका, जहां पर लिखा हुआ है स्पेंडिंग अगेंस्ट, यहां पर होना चाहिए था एक्चुअली स्पेंडिंग बियॉन्ड, अपनी औकात से ज्यादा पैसे खर्च करती है। कितना? अपनी औकात से ज्यादा पैसे खर्च करना, यानी जितनी अपने संसाधन है, जितना वो कमाती है उससे ज्यादा पैसे खर्च करती है। तो ये आप लोगों ने देखे स्पॉटिंग एरर्स के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इससे आपको समझ आया होगा कि जो भी आपने रूल्स पढ़े हैं ग्रामर के, चाहे वो नाउन से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोनाउन से रिलेटेड हो, चाहे वो वर्ब से रिलेटेड हो, चाहे वो एडजेक्टिव से या एडवर्ब से या कंजक्शन से या प्रेपोजिशन से रिलेटेड हो, उनके भी बहुत पार्ट्स जो बताए गए हैं आपको, सारे पार्ट्स वो आपको ठीक से पढ़ना है, तभी आप स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऐसे सेशंस और आपको आगे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, लेकिन जाने से पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करना है। धन्यवाद।